पी ज्यादातर यूज होता है, आर हो गया, एस हो गया, ए हो गया, ये सब ज्यादा अल्फाबेट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम उसी पे ही आज बात करते हैं। पी अल्फाबेट की जो राशि होती है वो कन्या राशि हो गई। इसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है, मतलब कि मरकरी। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो इनका जो नेचर होता है ना वो सर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। और एक कॉमन अल्फाबेट बहुत है, वो है ए पे आप बताइए कि वो। अब जैसे ए अल्फाबेट की बात करेंगे तो ए अल्फाबेट की जो राशि आ रही है वो आ रही है मेष। इसका जो स्वामी आ रहा है वो आ रहा है मंगल, मतलब कि मार्स। आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ना इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे। एम अल्फाबेट की बात करेंगे तो इनकी जो राशि आ रही है वो आ रही है सिंह, ठीक है, सिंह लियो, राशि, अच्छा। जिसका स्वामी आ गया है सूर्य। और ये साल का जो टोटल आ रहा है वो भी सूर्य से रिलेटेड आ रहा है, एक अच्छा, नंबर। तो ये साल सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आर अल्फाबेट आर अल्फाबेट सर रोमांटिक हो जाता है। हाँ, अगर आर की बात करेंगे तो आप देखेंगे रोज। हाँ, डी अल्फाबेट मतलब हो गया आपकी मीन राशि, 12वीं आखिरी राशि। आप देखेंगे मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। अच्छा। ज्ञान बहुत देंगे, हाँ, ये ज्ञान बहुत देते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं। हाँ। और स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। आर के लिए सर इसके लिए डायमंड बहुत अच्छा रहता है, डायमंड वेयर करे तो बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। क्या हमारे नाम में जो अल्फाबेट्स है वो हमारे सक्सेस को अफेक्ट करते हैं? क्या हमारे वो डेस्टिनी को अफेक्ट करते हैं? क्या हमारे वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे इस एपिसोड में। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी। उनको आप पहले भी देख चुके हैं, हमारे स्टूडियो में बहुत बार आ चुके हैं, आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये नाम का जो मिस्ट्री है वो क्या है, नाम में जो अल्फाबेट्स है उसका जो मिस्ट्री है वो क्या है। तो स्वागत है सरिता जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नाम हम रखते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं या हमारे पेरेंट्स भी हमारे नाम रखें, तो ये जो नाम रखने का सिलसिला है ये किस बेसिस पे करते हैं? अब देखिए सर, सबसे पहले तो नामकरण होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद नामकरण होता है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे का कौन से अल्फाबेट से नाम रखना है? तो जैसे जन्म पत्री जब बनाई जाती है उसमें 12 घर होते हैं। 12 घर में से जिस घर में चंद्रमा बैठा होता है उसमें जो नंबर लिखा होता है वो नंबर की राशि उसका नाम होता है। उसी नाम से, उस राशि के नाम से उसका अल्फाबेट पे नाम रखा जाता है। तो नाम जो है वो डिसाइड हो जाता है आपके जन्म के समय के अनुसार से। ओके, तो जिस अल्फाबेट से नाम शुरू होता है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। बिल्कुल। तो आज हम कुछ अल्फाबेट को लेके बात करते हैं, ज्यादातर यूज होता है। जैसे अगर आप देखें तो पी ज्यादातर यूज होता है, आर हो गया, एस हो गया, ए हो गया, ये सब ज्यादा अल्फाबेट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम उसी पे ही आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी अल्फाबेट को। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा अल्फाबेट है, देखिए पी। बहुत कॉमन नेम होंगे, पूजा, प्रिया, प्रीति, पिंकी, ये बहुत छोटे से और कॉमन नेम होते हैं जो अक्सर बच्चों के रखे जाते हैं। पी अल्फाबेट की जो राशि होती है वो कन्या राशि हो गई। इसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है, मतलब कि मरकरी। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो इनका जो नेचर होता है ना वो सर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, इंडिपेंडेंट रहने का बहुत ज्यादा शौक होता है, डिसीजंस खुद लेते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते हैं। बट इनका लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पी अल्फाबेट्स वाले आपको कभी सेटिस्फाई नहीं मिलेंगे। ओके। अपनी लाइफ से उनको और चाहिए, मतलब उनको जितना मिलेगा, जितना भी वो एफर्ट्स करेंगे, बट उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि उनके और तो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल भी ज्यादा करते हैं क्योंकि और डिमांड, अगर मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूं तो मैं तो और चाहूंगी सर। बिल्कुल। तो उसके लिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो ये कौन से फील्ड में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? सर अगर पी अल्फाबेट वाले को देखेंगे तो ये अकाउंट सेक्शन, जहाँ भी खाने का काम, ये सब काम इनको बहुत अच्छे सूट करते हैं। फूड का एरिया, फूड सेक्शन और अकाउंट सेक्शन या सीए वगैरह आप देखेंगे तो ये आपको पी अल्फाबेट से ज्यादा मिलेंगे। तो ये ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं या? सर टाइम लगता है, एक एज के बाद 36 प्लस के बाद मैं कहूंगी इनकी भाग्योदय बहुत आसानी से हो जाता है। एंड इनके हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट हाँ 30-40 के बाद थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आता है क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं रहते, बस इसीलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ये लोग। ओके। बाकी सेहत में वैसे कोई फिजिकली कोई डिसबैलेंस नहीं रहता है। चलिए मैं और एक क्वेश्चन उस पर पूछना चाहूंगी, उनका लव लाइफ कैसे रहता है? लव लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं रहता, बट उनको प्यार सबका पूरा मिलता है
पी अल्फाबेट्स वाले वैसे ही बहुत कामिंग, केयरिंग और बहुत लवेबल होते हैं, तो उनको प्यार तो मिलता है बट वो सेटिस्फाइड नहीं रहते कभी भी। ओके। अच्छा, अब और एक कॉमन अल्फाबेट बहुत है, वो है ए। बिल्कुल। ए पे आप बताइए कि वो अब जैसे ए अल्फाबेट की बात करेंगे तो ए अल्फाबेट की जो राशि आ रही है वो आ रही है मेष, इसका जो स्वामी आ रहा है वो आ रहा है मंगल, मतलब कि मार्स। आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा ना इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेंगे और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पसंद करेंगे और बहुत ज्यादा एक्टिव, जिसे कहते हैं ना फिजिकली एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं ए अच्छा। अल्फाबेट्स वाले। ये अपने ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर ये जो काम करेंगे, अगर प्रोफेशन देखा जाए तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, या ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाएं, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। यूज करते हैं। ये क्या गुस्सेल होते हैं बहुत? गुस्सेल होते हैं क्योंकि इनका स्वामी ही मंगल और मैंने कहा मार्स है, तो गुस्सा हाँ। बहुत ज़्यादा आता है और छोटी सी बात पे आता है और छोटी ड्यूरेशन के लिए आता है, अच्छा, बहुत लंबा नहीं, बट हाँ गुस्सा बहुत आता है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनमें होता है? बिल्कुल, लीडरशिप, डिसिप्लिन ये बहुत होता है इनमें। अच्छा। ज़्यादातर लीडर्स मिलेंगे आपको ए हाँ, अल्फाबेट्स वाले। तो ये कौन से प्रोफेशन में ज्यादातर जाते हैं? ए अल्फाबेट वाले मैंने कहा जैसे फिजिकल एक्टिविटीज इसमें फिजिकल ज्यादा एक्टिविटी होती पे है, ज्यादा उसमें जाते ज्यादा हैं। जाएंगे, स्पोर्ट्स हो सकता है आपका, हाँ। डिसिप्लिन हो जैसे होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसमें ज्यादा जा सकते हैं ये लोग, ओके। जहां से डिसिप्लिन शुरू होता है। जैसे 2026 है ये ए अल्फाबेट वालों के लिए कैसा रहेगा? अब 2026 की बात की तो वैसे तो 2026 सभी अल्फाबेट वालों के लिए बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा संघर्ष अल्फाबेट्स वालों को ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा ए अल्फाबेट का स्वामी मंगल है, तो हार्ड वर्क बहुत लगेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बाकी ए अल्फाबेट वालों के लिए साल बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एंड इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, एंड लव लाइफ और ये सब भी ठीक ठाक हाँ है। बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं एम पे। एम ऐसा एक लेटर है जिसमें बहुत सारे कॉमन नाम है, बिल्कुल। मतलब उसमें मेहर भी है, मुस्कान भी है, मंदाकिनी है, बहुत सारे मोहन भी नाम है है। हाँ, बहुत नाम है एम बिल्कुल। से भी, जैसे कि मुस्कान, हाँ, मंजू, हाँ मतलब जी। एम एम अल्फाबेट वाले में बहुत बहुत हैं। ज्यादा है। एम अल्फाबेट की बात करेंगे तो इनकी जो राशि आ रही है वो आ रही है सिंह, ठीक है, सिंह लियो, राशि, अच्छा। जिसका स्वामी आ गया है सूर्य, और ये साल का जो टोटल आ रहा है वो भी सूर्य से रिलेटेड आ रहा है, एक अच्छा, नंबर। ओ। तो ये साल सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिनके अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उनके पिता के साथ संबंध भी अच्छे हो सकते हैं, और थोड़ा सा अपने पिता से संबंध बना के रखेंगे तो ये साल उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पिता या ओके। पिता से समान जो भी व्यक्ति होगा, हाँ, उसके साथ भी अगर संबंध अच्छे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा, 2026 उसको बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्या ये लोग क्रिएटिव फील्ड में भी जाएंगे, हाँ, ऐसे ये कुछ है? सर ज़्यादातर आप देखेंगे इनको मीडिया और नेता, लीडर, इस फील्ड्स में ये बहुत रहेंगे, क्योंकि अच्छा, इनका स्वामी ही सूर्य है, तो ये टॉप में रहना चाहते हैं, ज़्यादातर टॉप में और रहते हैं। सरकारी जॉब्स, ओके। इस टाइप की फील्ड्स में ये एम अल्फाबेट वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनकी रुचि भी इसी तरफ ज़्यादा रहती है। अच्छा, ऐसे अगर देखा जाए आर नाम भी बहुत, आर अल्फाबेट में आर बहुत अल्फाबेट कॉमन सर है। रोमांटिक हो जाता है। हाँ, अगर आर बिल्कुल की बात बिल्कुल करेंगे तो आप देखेंगे रोमांटिक हो। रोज, हाँ, तो ये सब ना आर अल्फाबेट वाले होते हैं सर, ये बहुत रोमांटिक होते हैं क्योंकि इनकी राशि होती है तुला, लिब्रा। ओके। बट ये ना थोड़ा तालमेल, जैसे आपने देखा होगा लिब्रा का जो साइन है वो एक तराजू दिखाता है, हाँ। तो इनका ना तालमेल करने का बहुत अच्छा इनके अंदर बैलेंस होता है कि ये लोगों को तालमेल करके चलते हैं, अच्छा। मतलब किसी को भी ऊपर और किसी को नीचे नहीं, बहुत बैलेंस करके चलते हैं लाइफ में। तो तुला राशि वाले जो होते हैं वो वैसे तो बहुत लवेबल होते हैं, केयरिंग होते हैं और सबकी केयर बहुत करते हैं, मगर ये जो होते हैं तालमेल बहुत अच्छा बनाते हैं लोगों में, आर अल्फाबेट वाले। तो आर अल्फाबेट हो गए, इसमें टी अल्फाबेट हो गए, ये सब अच्छा, अल्फाबेट, टी भी आर के हाँ साथ टी है। भी इसी में अच्छा, आता है तुला राशि में, ओके। ये सब इसी अल्फाबेट में आकर, हाँ। और ये सब बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, एंड हेल्थ वाइज भी इनको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती, अगर कोई जेनेटिक डिजीज ना हो तो। अच्छा, बहुत एंड बढ़िया। प्रोफेशन वाइज? प्रोफेशनल वाइज सर जैसे ये शुक्र से रिलेटेड हो गई, और तो ये सब आप देखेंगे मीडिया में, एक्ट्रेस में, फैशन में, इस सब में ये अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। एक अल्फाबेट और भी है जो अल्फाबेट है डी। तो डी के बारे में बताइए कुछ। डी अल्फाबेट मतलब हो गया आपकी मीन राशि, 12वीं आखिरी राशि, जिसका स्वामी हो गया आपका, आप देखेंगे मीन राशि का स्वामी हो गया गुरु। अच्छा। ज्ञान बहुत देंगे। हाँ, ये ज्ञान बहुत देते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं। हाँ। और स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी इनकी बहुत अच्छी रुचि होती है। तो ये प्रोफेशन भी इनका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा रहता है। और ये ज्ञानी बहुत होते हैं बट इमोशनल बहुत होते हैं। अच्छा, ये इमोशनल भी बहुत होते हैं।
तो ये लोग सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते नहीं हैं? सर, सक्सेसफुल होते हैं, ओके। बहुत सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेस जो इनको मिलती है या ग्रोथ कह लो, इनकी लाइफ में जो ग्रोथ आती है वो आती है 42 प्लस के बाद। अच्छा, थोड़ा लेट ग्रोथ थोड़ा आता लेट है ग्रोथ इनका। होती है। अच्छा, एंड इनके जैसे लव लाइफ हो, जो यंग जनरेशन है उनका। सर लेट भी ऐसे है ना, आखिरी राशि है स्लो। अच्छा। तो और इसका जो आप सिंबल देखेंगे तो मछलियां हैं, मछलियां बहुत स्लो रहती हैं, तो उस वजह से थोड़े से ये स्लो होते हैं। बाकी अच्छा। इसीलिए थोड़ी सी सक्सेस थोड़ी सी लेट है। बाकी मीन राशि वाले बहुत इमोशनल होते हैं, लविंग होते हैं, रिश्ता किसी के साथ बनाते हैं तो बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाते हैं, अदरवाइज अवॉइड रखते हैं। और अच्छा, रिश्तों को ज्यादा दिल से बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो मतलब बहुत इसलिए ज्यादा इमोशनल इमोशनल हो जो जाते हैं आपने इसी कहा वजह था। से। ऐसे कोई और अल्फाबेट है जो जुड़े हुए या जिसको हम मिस कर रहे हैं, या आपके हिसाब से कोई और अल्फाबेट है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं? देखिए ये सभी कॉमन अल्फ़ाबेट है जिसके बारे में हम्म। आपने मुझसे बात की। और ए अल्फ़ाबेट के साथ आई भी आ गया है। कुछ अच्छा। अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेट के साथ ही आ जाते हैं। हम्म। आर के साथ जैसे मैंने कहा टी भी आ गया है। पी हम्म। के साथ सी एच भी आ जाएगा। तो एस के साथ जे भी आ जाएगा। अच्छा। तो अल्फ़ाबेट इसी तरीके से हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं राशियों के, और हाँ। उस हिसाब से उनका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप बॉलीवुड को देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, वो एक अल्फाबेट को लेके बहुत चलते हैं। जैसे एकता कपूर को अगर आप देखेंगे तो के को लेके चलती थी, या रमेश सिप्पी को लेके चलेंगे तो वो एस को लेके चलते हैं। तो इनके लिए लकी साबित होता है कुछ हमेशा। अल्फ़ाबेट्स सर कुछ अल्फ़ाबेट्स के लिए बने होते हैं। जैसे कहते हैं ना एक इंसान के लिए हाँ बना हाँ। होता है। तो आर के लिए एस बना, के लिए ए बना। अच्छा। तो क्या होता है ना, जब मेरे लिए वो बना है तो हाँ उस हाँ। अल्फ़ाबेट से जब मैं काम करने लगूँगी तो वो चाहकर ना चाहकर भी आपके लिए सक्सेस बहुत सक्सेसफुल, आसानी हो जैसे जाती है। करण जौहर के साथ के चलता साथ है चलते हमेशा। हैं। तो तो वो उस तरीके से सर फिर वो सक्सेस बहुत आसानी से मिलती है। ओके। सरिता जी, ये तो हो गए सारे अल्फाबेट की बात कि इनका पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, ये सारी बातें हमने कर बिल्कुल। लिया। बट ये भी तो हो सकता है कि इनके जो ये जो अल्फाबेट्स है, इनके कोई लकी कलर इनके साथ मैच कर रहा हो, इस तरह के भी चीज होंगे। बिल्कुल तो सर हो अगर हम सकता बात है। करें तो पी की बात करें तो पी के कलर्स क्या हैं? पी के लिए जो लकी कलर जैसे मैंने बताया, पी जो है वो बहुत ज़्यादा लवेबल और केयरिंग होता है। मैक्सिमम फ़रवरी में बॉर्न होता है, तो आपको पता है ओह, फ़रवरी बॉर्न भी कैसा बिल्कुल। लव लव हाँ, मंथ बिल्कुल कहते लव हैं इन द इसको एयर हम। होता है। तो मैं ये बताऊंगी कि इनके लिए जो लकी कलर होगा या तो सिल्वर, हम्म। ग्रीन, ये इनके लिए बहुत ही भाग्यशाली कलर होता है। सिल्वर ग्रीन। ग्रीन। और इसके अलावा इनकी अगर अगर किसी की पूजा आराधना करने से इनको जल्दी रिजल्ट मिल जाए तो वो गणेश जी होते हैं, जिनकी अच्छा। पूजा आराधना करने से उनको जल्दी उनको फल मिल जाता है, मतलब जो भी मांगे वो इच्छा पूरी हो जाए। हाँ हाँ। तो ये भी एक हो सकता है। जैसे आर के लिए क्या हो सकता है? आर के लिए सर इसके लिए डायमंड बहुत अच्छा रहता है, हाँ डायमंड हाँ। वेयर करें तो बहुत अच्छा है। हाँ अगर हाँ। नहीं कर सकते हैं तो वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हाँ। वाइट कलर की गाड़ी, वाइट कलर का शर्ट, ऐसा वाइट कलर जो होता है वो लकी कलर हो गया। ओके। और विष्णु जी की पूजा आराधना करें या माँ अच्छा। लक्ष्मी की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहता है। ओके। और एस? एस अल्फ़ाबेट शनि का है। और सर इसके लिए तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। ये बहुत फेवरेबल रहेगा। हम्म। और इसके अलावा जो पूजा आराधना है या तो हनुमान जी की करें या शनि महाराज की करें। ओके। और आपका जैसे एम हो गया? एम अल्फ़ाबेट सर सिंह राशि है। इसका स्वामी जो है वो सूर्य है। तो ऑरेंज कलर, सूर्य से रिलेटेड ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्राइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ये इनके लिए लकी रहेगा। इसके अलावा पूजा आराधना सूर्य देव की करें, सूर्य स्तोत्र नाम का पाठ करें, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है। या फिर पिता समान व्यक्ति या पिता के उनको पूरी उनका भी आदर पूजा सम्मान करें। करें, ओके। तो ये इनके लिए बहुत भाग्यशाली है। ओके, एक रह गया ए लेटर के ऊपर क्या ए होता का जो स्वामी है वो मंगल है। है? तो मार्स, तो ये जो होता है ये इनका कलर रेड बहुत ज़्यादा इनके लिए भाग्यशाली रहेगा। और इसके अलावा ये जो पूजा आराधना कर सकते हैं वो हनुमान जी की कर सकते हैं। ओके। इससे इनको जल्दी सक्सेस मिलेगी और आसानी से सारी इच्छाएं इनकी पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाए। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे नाम का अर्थ है, तो जब हम नाम रखते हैं, एक तो अल्फाबेट हमें देखना है, और सही अर्थ का अगर नाम लगाएं तो वो सही रहता है बच्चे के लिए, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, या क्या होता है ये? सर इसमें भी ना न्यूमोलॉजिकल बहुत देखी जाती है। जैसे हम्म। कि अल्फाबेट्स, जैसे किसी का नाम राकेश है, हम्म। अब कितने ए लगने हैं, हम्म। के तो डबल नहीं होने हैं, हम्म। तो वो डिसाइड करता है अल्फाबेट न्यूमोलॉजी के हिसाब से। इसकी सटीक बैठाने के लिए थोड़ी सी न्यूमोलॉजिकल जाते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो लंबा जाएगा। हो जाएगा। तो तब ओके। जाके अल्फाबेट जो है वो सेट किया जाता है, नाम का अल्फाबेट सेट किया जाता है, जो कि आजकल ट्रेंड में बहुत चल रहा है। आपने देखा बिल्कुल, होगा हाँ। कि आप नाम को करेक्ट कराएं। उसमें कई आर कोई आपने जोड़ कई देता एक्टर्स है। को देखा होगा जिन्होंने हाँ, अपने नाम की न- स्पेलिंग को बहुत ज्यादा करेक्ट कराया है। हाँ हाँ। ऋतिक रोशन की नाम बात करेंगे तो उन्होंने एच जो है वो साइलेंट रखा है उसमें, ऋतिक रोशन में।
तो उसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जिसको न्यूमरोलॉजिकल से ठीक किया जा सकता है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। ओके। तो इस पे हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिस पे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और साथ में मुझे आपसे और एक टॉपिक पे बात करना है, जो है कि जब हम कौन से मंथ में जब पैदा होते हैं वो क्या अफेक्ट करता है, क्या ऐसा कुछ बिल्कुल होता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इफेक्ट करता है। अच्छा। आपका कौन से महीने में जन्म हुआ है, हम्म। उस हिसाब से आपका नक्षत्र देखा जाता है। ओके। उसी हिसाब से आपका नेचर, कैरेक्टर, डेस्टिनी, ईश्वर, डेस्टिनी, और इसके अलावा आपका कैरियर, प्रोफेशन देखा जाएगा। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छे होते हैं कि जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है उस पर भी एक बात की जा सकती है, और ये भी एक ब्रीफ कर सकते हैं हम लोगों को कि हाँ। जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है तो वो महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस पे हम और एक बार एपिसोड करेंगे, मैं आपको फिर एक बार इनवाइट करूंगा, जरूर जरूर जिस पे हम मंथ के ऊपर बात, मंथ ऑफ बर्थ जो है उस पे बात करेंगे, और उसी में ही हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करके क्या रिजल्ट आता है उस पे भी बात बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल तो सर। थैंक यू सो मच फॉर इतना अच्छा आपने हमें इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा उससे। सर। और व्यूअर्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और आपको और क्या जानना है सरिता जी से, ये भी हमें कमेंट करके बताइए, सो दैट हम उस पर भी काम करेंगे। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।